मेन कैरेक्टर की फाइट को 3 हफ्ते बीत चुके हैं। हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा होता है। उस खाने को देखकर मेन कैरेक्टर का मूड खराब हो जाता है। मेन कैरेक्टर उस खाने को देखकर कहता है कि इस मीट वाली दलिया को खाने की आदत नहीं लगनी दूंगा। अगले सीन में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर को इग्नोर करके वहाँ से जा रहे होते हैं और मेन कैरेक्टर उनको देखने के बाद अपने मन में कहता है कि उस घटना के बाद सभी बच्चे मुझसे दूरी बना रहे हैं। मेन कैरेक्टर कुछ बच्चों को भागते हुए देखते हुए कहता है कि इस परिवार में शक्ति ही सब कुछ है, इसलिए मुझे लगता है कि यह सब ठीक है। मेन कैरेक्टर पैट्रियाज के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसका हैरान चेहरा देखकर मुझे अच्छा लगा। उस समय हेड बटलर पैट्रियाज से कहते हैं यंग मास्टर विक्टर पहले ही अपने कमरे में जा चुके हैं। पैट्रियाज। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास क्या है, अब तक पैट्रियाज को पता चल गया है। मैंने बेस्किरविल फैमिली की सेकंड टेक्निक और एक मिड रैंक स्वॉर्ड एक्सपर्ट बन चुका हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक लो रैंक ग्रेजुएटर हूँ और मैं बेस्किरविल फैमिली की 5वीं तकनीक को परफॉर्म कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर अपने हाथ में बेल को देखते हुए कहता है कि ट्रोल की स्किल के साथ मुझे एक एवरेज ग्रेजुएटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें बेल के स्लॉट 3 में ट्रोल की सुपर स्पीड रीजनरेशन को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर थोड़ा दुखी होते हुए कहता है कि जब से बेल मुझे मिला है मैं पहले से अधिक खाना खा रहा हूँ। मेन कैरेक्टर अपने पीछे किसी की प्रेजेंस सेंस करते हुए गुस्से से कहता है ये बास्टर्ड फिंसे। मेन कैरेक्टर अपने आप को शांत करते हुए उन तीनों से कहता है कि जो लास्ट टाइम मैंने किया था वो तुम्हारे लिए काफी नहीं था। कि ये बात सुनने के बाद वो तीनों डर जाते हैं। फर्स्ट ब्रदर कहता है कि ना नहीं, बस ऐसा नहीं है, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अच्छा है कि आपने एक सर्वस ट्रोल को हरा दिया। मेन कैरेक्टर उन तीनों की ये बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है, जिसके कारण उसके मुंह से उसका खाना निकल जाता है। वह जोर जोर से खांसने लगता है। तीनों मेन कैरेक्टर को खांसते हुए देखने के बाद पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। मेन कैरेक्टर उन तीनों पे गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या ये 2 फेस टेक्निक है और ये किस प्रकार की धोखे वाली पॉलिसी है। मेन कैरेक्टर उन तीनों पे गुस्सा करते हुए कहता है इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या मुझे उन्हें पीटना चाहिए और फिर उनके साथ बातचीत करने के बारे में सोचना चाहिए। मेन कैरेक्टर सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पीछे कोई बोलता है यंग मास्टर विक्टर। मेन कैरेक्टर हैरान होते हुए कहता है कि हेड बटलर बैरीमोर। हेड बटलर अपना चश्मा सही करते हुए मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आपको पैट्रियाज के रूम में जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। अगले सीन में हमें एक बहुत बड़े फोर्ट को दिखाया जाता है और उस फोर्ट की तरफ एक कैरेज जा रही होती है और हमें एक फ्लैग को दिखाया जाता है जिसपे 2 स्वॉर्ड और कुछ रूबी बनी होती हैं। अगले सीन में पैट्रियाज को कोई कहता है कि आपसे मिले हुए बहुत ही अरसा हो गया है और आप बिल्कुल भी नहीं बदले। हमें इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है जो मॉर्ग क्लैन के पैट्रियाज द्वारा भेजा गया एक प्रॉक्सी है और इसका नाम एडोल्फ मॉर्ग है। एडोल्फ पैट्रियाज से कहता है एनुअल इवेंट स्मूथली हुआ होगा। पैट्रियाज एडोल्फ को कहते हैं कि जॉइंट ट्रेनिंग हमेशा की तरह बिना किसी बाधा के चला गया। एडोल्फ पैट्रियाज से कहता है पिछले साल इस एग्ज़ाम में बच्चे बहुत गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी परिवारों में एक ना एक घायल जरूर हुआ था। मैं इस चीज़ को एक प्रॉब्लम के रूप में देखता हूँ। पैट्रियाज एडोल्फ को जवाब देते हुए कहते हैं कि वह एक स्क्रैच था। पैट्रियाज कहता है कि मुझे लगता है कि मॉर्ग क्लैन के बच्चे बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। पैट्रियाज की बात सुनने के बाद एडोल्फ सरकास्टिक रूप से कहता है कि मॉर्ग क्लैन के बच्चे बहुत ही ज़्यादा नोबल एंड डिग्निफाइड हैं। ये कहते हुए एडोल्फ के चेहरे पे थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है। हमें एडोल्फ और पैट्रियाज के बीच में टक्कर को दिखाया जाता है और 2 बड़े क्लैनों के बीच के टक्कर को दिखाया जाता है। मॉर्ग क्लैन रियाउंड मेज क्लैन से, वहीं बेस्किरविल आयरन ब्लड स्वॉर्ड क्लैन से। स्टोरी टेलर कहता है कि ये दोनों क्लैन कभी खराब शर्तों पर नहीं थे और जो मेज क्लैन और स्वॉर्ड क्लैन है वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा ही अलग हैं। पास्ट के एम्परर ने एक बार ये कहा था। इसके कारण बेस्किरविल क्लैन और मॉर्ग क्लैन ने एक जॉइंट ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट किया। उसमें केवल 8 से लेकर 15 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर पाते थे और यह इवेंट एक अच्छे इन्वायरमेंट में किया जा रहा है और इस बार एक समस्या हो गई है। एडोल्फ बताता है कि बेस्किरविल टेरिटरी और मॉर्ग टेरिटरी के बीच में एक रूबी माइन है और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोगों का खून बह रहा है। इसके कारण दोनों पैट्रियाज के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। एम्परर के ऑर्डर के कारण दोनों प्लान को जॉइंट ट्रेनिंग सेशन को करना ही पड़ेगा। कारण है कि मॉर्ग क्लैन के पैट्रियाज का छोटा भाई डॉल्फ होगो से बातचीत करने के लिए आया है। डॉल्फ कहता है कि मैंने एक न्यूज़ सुना है, उसके अनुसार बेस्किरविल फैमिली में एक सुपरनोवा प्रकट हुआ है। एडोल्फ पैट्रियाज से कहता है यह एम्पायर के लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग है, जो एक दुर्लभ प्रतिभा जो एक सेंचुरी में एक ही बार पैदा होता है, वह बेस्किरविल फैमिली में पैदा हुआ है।
एडोल्फ की ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये कोई बड़ी डील नहीं है। एडोल्फ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है। लोगो अपने बच्चे की तारीफ पर रिएक्शन दे रहा है। एडोल्फ पीछे देखते हुए कहता है कि हम भी बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि मॉर्क क्लैन के हाथों में भी एक जीनियस है। एडोल्फ पीछे देखते हुए कहता है कि कैंपस अंदर आ जाओ। हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो पैट्रियार्च के कमरे में आ रही होती है। पैट्रियार्च उस लड़की को देखने के बाद अपने मन में कहता है, ये मॉर्क क्लैन का जीनियस है। एडोल्फ पैट्रियार्च को बताते हुए कहता है, ये मेरी बहन रेस्पेनी की बेटी है। एडोल्फ कैंपस को कहता है कि तुम पैट्रियार्च को ग्रीट करने नहीं जा रही हो। एडोल्फ की ये बात सुनने के बाद कैंपस कुछ भी जवाब नहीं देती। थोड़ी देर शांत रहने के बाद कैंपस कहती है, तुम वो चोर हो जिसने हमारी रूबी माइन को चुराया है ना। कैंपस अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पैट्रियार्च से कहती है, वो वापस दे। हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, क्या थीफ। एडोल्फ थोड़ा घबराते हुए कैंपस को कहता है कि ये कैसा व्यवहार तुम कर रही हो। कैंपस एडोल्फ को बताते हुए कहती है कि आपने ही तो कहा था अनोइंग चीनी ब्रेड्स ने हमारी रूबी माइन को चुरा लिया है। एडोल्फ कहता है, कब कब मैंने ऐसा कहा। कैंपस कहती है कि कैरेज से उतरने से पहले स्विच को कहे 1 घंटे 42 मिनट बीत चुके हैं। पैट्रियार्च गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या इन्होंने हमें चीनी ब्रेड थीफ कहा। एडोल्फ पैट्रियार्च से कहता है कि ये कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एडोल्फ की ये बातें सुनने के बाद पैट्रियार्च कहता है, वह सिर्फ एक बच्ची है। पैट्रियार्च एडोल्फ को ताना मारते हुए कहता है कि पैट्रियार्च कहता है कि मॉर्क क्लैन के चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तभी कैंपस पैट्रियार्च से कहती है कि मेरी रूबी मुझे वापस दे दो। कैंपस चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास रूबी माइन की इनफ रिसर्च नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एडोल्फ कैंपस को रोकते हुए कहता है। कैंपस की ये बात सुनकर पैट्रियार्च को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पैट्रियार्च एडोल्फ को कहता है कि लगता है कि मॉर्क क्लैन ने अपने बच्चों को मैनर्स नहीं सिखाए हैं। एडोल्फ पैट्रियार्च को रोकते हुए कहता है कि आप एक बच्चे के साथ क्या करने का प्लान बना रहे हैं। एडोल्फ पैट्रियार्च से कहता है कि क्या आप एक 8 साल की बच्ची को धमकी दे रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद पैट्रियार्च अपने गुस्से को शांत कर लेता है। कोई कहता है कि मॉर्क क्लैन अपने बच्चों को दूसरों से ईर्ष्या करना नहीं सिखाते हैं। इस बात को सुनने के बाद एडोल्फ पीछे की तरफ देखता है कि कोई आ रहा है। कैरेक्टर अंदर की तरफ जा रहा होता है। तभी हेड बटलर पैट्रियार्च से कहते हैं कि मैं यंग मास्टर विक्टर को लाया हूँ। एडोल्फ मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि क्या यह बेस्किरविल फैमिली का सुपरनोवा है। एडोल्फ जब अपने बगल में देखता है कि उसके बगल में कैंपस नहीं है, वह हैरान हो जाता है कि वह कहाँ चली गई। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। आप सभी की मोटिवेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइक एंड शेयर जरूर करना।